जय हिंद। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के पहले तो हम आप लोगों को ये बता दें कि हम अपने गोला प्रभारी निरीक्षक महोदय जो विवेक उपाध्याय जी हैं उनको और सीओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुझे लगता है ये तो मुझे नहीं पता कि ये 100% सही है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो वीडियो डाला था और हमारे क्या नाम प्रभारी निरीक्षक महोदय और सीओ साहब ने उस बात को बड़ी गंभीरता से संज्ञान में लिया, क्योंकि बच्चे आते हैं तो कहते हैं कि सर अब थोड़ा डर कम लगता है। ठीक है, काफी लोग पकड़े जा चुके हैं, शायद इस वीडियो का ये प्रभाव हो या हो सकता अभी अन्य का भी गतिविधियां हो, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गोला पुलिस प्रशासन का। और ये भी कहते हैं कि भविष्य में अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए कभी भी, तो आपकी जगह से ही कोई आए, आपकी जगह पर ऐसा कोई आए जो आपके जैसा ही हो, क्योंकि शायद हमें लगता है कि गोला में, मेरी नज़र में तो ऐसा लगता है पहली बार ऐसी व्यवस्था, इस तरीके की कानून व्यवस्था हमने देखी है, इससे पहले नहीं देखी। इस तरीके की सोच की व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको ये मतलब प्रत्यक्ष कर दिया जाता है कि आज ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के तहत हम लोगों ने ये बातें की हैं। मतलब जनता से कुछ छुपाया नहीं जा रहा है। जनता किस तरीके से पुलिस, आज आदमी को ये विश्वास यहाँ पर हो चुका है कि हम पुलिस प्रशासन चाहे गोला कोतवाली जाए, चाहे सीओ साहब के पास जाए, चाहे एसडीएम साहब के पास जाए, मेरी तुरंत सुनी जाएगी। इस बात के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आप लोगों के और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्लस साथ में हम आपको सल्यूट मारते हैं आपके इस काम के लिए कि आप हम लोगों के बीच में जुड़े रहते हैं हम लोगों से। आपके हर प्रकार मतलब हर चीज का आपका लहजा बोलना और मिलना हम लोगों का बिल्कुल मतलब क्या कुछ कह नहीं सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं लोग, ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्या इससे पहले कानून नहीं था, या इससे पहले कोई इंस्पेक्टर नहीं था, या इससे पहले कोई सीओ नहीं था? और ये धंधे कब से चलते आ रहे हैं? ये चोरियां, ये नशेड़ीपन, ये नशे की राजत्व तो बेचते थे जो ये लोग, वो क्या इससे पहले नहीं बेचते थे? आज ही बेचने लगे। ये पहले भी होता था, मगर इसको गंभीरता से नहीं किसी ने लिया। गंभीरता से लिया गया अब, जो कि ये पुराने नाम हम नहीं ले सकते हैं, वो सब उठा करके अंदर किए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। लेकिन हम एक बात और कहेंगे कि सर आप हो या कोई भी हो, कोई प्रशासन वाला हो, हम उससे कहते हैं कि अपनी ड्यूटी को वो इस तरीके से निभाए, हर किसी की मतलब परेशानी को इस तरीके से समझे कि वो ये मान ले कि पता नहीं किस भाव से क्या सोच कर बंदा मेरे पास आया है। जो बलिया में घटना हुई, 4 दिन तक बच्चा लापता रहा, उसके बाद में उसकी डेड बॉडी जो मिली है वो वहीं पास में पड़ी मिली। तो इसमें देखिए एक कारण हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है उनके परिवार में, उनके घर में, उनके आस पड़ोस में कोई दिक्कत पैदा हुई हो। और दूसरा मेरा अनुमान है, दूसरा लड़का 18 साल का हो चुका था, बीएससी कर रहा था, हो सकता है कॉलेज से लेकर के उसका कुछ अनबन किसी से हुई हो, किसी भी बात को लेकर के, तो हो सकता है इसमें ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, हम कह नहीं सकते हैं, दावा नहीं ठोक सकते किसी का। लेकिन इसको थोड़ा गंभीरता से लिया जाए और देखा जाए कि इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत होती किन लोगों में है, कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है? आप इतने सख्त होने के बावजूद क्या उनके अंदर इतना भी डर नहीं रहेगा? आज तुमने ये कांड किया है, कल को जो जिसने ये कांड किया है उसकी तो हिम्मत बढ़ जाएगी, क्योंकि हम पकड़े नहीं गए हैं। और उसकी हिम्मत बढ़ने का मतलब अभी 1 आगे 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद गुंडागर्दी, गैंगस्टर, दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं वो गलत करेगा, तो उस पर अंकुश अभी लगा दिया जाए। अगर इस बंदे को पकड़कर अभी ऐसी कोई सजा दे दी जाए जो किसी ने सुनी ना हो, तो यकीन मानिए कि दोबारा किसी को हिम्मत नहीं किसी की होगी इस तरीके की हरकत करने की। और बता दें कि जो बच्चे अभी हमारे एकेडमी में नए आए हैं, हम उनसे बोलते हैं बाबू आप लोग अपने घर से जब निकला करो तो घर पे बोल के निकला करो कि हम कोचिंग या प्रशिक्षण के लिए, फिजिकल के लिए एकेडमी जा रहे हैं, वो टाइम आप दे दीजिए और बता दीजिए कि हम उस टाइम से लेकर उस टाइम तक फिजिकल करेंगे, उसके बाद समथिंग इस टाइम पर छूट जाएंगे और घर इतनी देर में आ जाएंगे। किसी कारणवश अगर आपको देर लगती है तो आप घर पे फोन करके जरूर बता दीजिएगा कि मम्मी आज ऐसी बात है, पापा आज ऐसी बात है, देर लग गई। ये ना हो कि मम्मी ये सोचे 9 बजे आता है, 10 बज गया, 11 बज गया, दोस्तों के पीछे पड़ा होगा, पता लगे कि जो कांड बीते समय में हो चुका है वो हमारे साथ में हो जाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सभी लोग इस बात को संज्ञान में लीजिए कि आप घर वालों से बेटा कुछ ना बाबू छुपाइए भाई, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट जब हुआ था, मैं अपनी चीज बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे साथ भी होगी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं मरने की कगार में था उस टाइम पे, मुझे पता है दिवाली से 1 दिन पहले हुआ था, आज से लगभग करीबन 10 या 11 साल हो गए तब एक्सीडेंट हुआ था।
तब मेरे सर के पास सिर्फ मेरी माँ बैठी थी, मेरे बाबूजी बैठे थे। मेरी सगी बहन भी जो शादी जिनकी नहीं हुई थी वो आई थी और आकर के चली गई थी। ठीक, मतलब कोई नहीं, माँ बाप होंगे तो उनसे झूठ मत बोलिए, उनके साथ में रहिए और उनको पूरी बात बताइए कि ऐसी ऐसी बात, उनसे कुछ मत छिपाइए। क्योंकि कितना भी कुछ आप कर लो, थोड़ा डर तो आपको रहता है ना कि पापा मम्मी जान जाएंगे, लेकिन जब वो एक्सपोज हो जाता है, जब उस झूठ को सामने आ जाता है ना, तो पापा मम्मी ही माफ कर देते हैं। बाहर का कोई होगा ना तो लात मार के भगा देगा, दोबारा बैठने नहीं देगा अपने पास में। तो हम आप लोगों से कह रहे हैं कि प्लीज माँ बाप से कुछ मत छुपाइए, कितना भी कुछ हो जाए, आप अच्छा करें बुरा करें, आपसे गलती हो जाए तो पापा से बोल दीजिएगा कि पापा ऐसी ऐसी बात हो गई है, मम्मी ऐसी बात हो गई, वो थोड़ी देर गुस्सा करके आपको छोड़ देंगे। लेकिन अब बताओ, आपसे कोई गलती हो जाए, आप थाने में जाओ क्योंकि साहब हमसे गलती हो गई है, हमसे मर्डर हो गया है, तो क्या होगा कि अच्छा बेटा ठीक, कोई बात नहीं, गलती होगी दोबारा भविष्य में मत करना, ऐसी गलती, ठीक है। कौन सी धारा लगेगी? सीधे 302, ठीक, उठा के अंदर ठोक देंगे, माफ करने के बाद छोड़ो। और यहाँ पापा अगर तुमसे ऐसा कुछ कुकृत्य हो जाता है ना तो बहुत डांटते हैं, बहुत डांटेंगे, 2-4 मार भी देंगे, लेकिन 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद जब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा ना तो वो सीने से लगा लेंगे, हमारा मन है ना, इसलिए। तो आपको बाबू यही सब ध्यान रखना। और बात और आप सुनते जाइए। दूसरी बड़ी बात, जो बच्चे पढ़ाई में बदतमीजी कर रहे हैं, पढ़ नहीं है, टाइम से पहुंचते नहीं है, आते नहीं है, ग्राउंड पे नहीं पहुंचते, उनको हम बता दें कि बेटा ध्यान रखना, आप सब कुछ पाने के लिए आप जिसे मतलब आज महत्वपूर्णता दे रहे हो, कल को हो सकता है वो तुमको ना दे। क्यों? आपके पास जब कुछ नहीं होगा तो आपके पास भी कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो? पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, पढ़ लिख करके आप जॉब नहीं ले रहे हो, अरे जॉब तो छोड़ो, पढ़ना लिखना आपके पास अगर ज्ञान नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि वही बात है, फिर हंसों के बीच में बगुला हो जाएगी, क्या बोलोगे उसके बीच में? आज सब कुछ खोकर जिसे पाने की तमन्ना रखते हो, कल वक्त ऐसा गुजरेगा कि आप वो मुफ्त में मिलेंगे ना, लेकिन आपको मंजूर नहीं होगा। बात को समझना मेरी। आज सब कुछ खोकर जिन्हें पाने की तमन्ना करते हो, कल वक्त ऐसा गुजरेगा वो तुम्हें मुफ्त में मिलेंगे मगर मंजूर नहीं होगा। इसलिए आज ऐसा कुछ करो। अरे और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आजकल देख रहे हो, अगर आप दहेज भी मांगोगे तो किस बेच पे मांगोगे? पहली बात तो हम दहेज के खिलाफ है रहते हैं, हम दहेज के पूरे खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि ये दहेज प्रथा ऐसी सबसे बड़ी गलती हमारे समाज में है, जहाँ पर बाप लड़की के पैदा होने पर उसकी पढ़ाई चिंता ना करके उसके दहेज की चिंता करता है कि इसकी शादी कहाँ से करेंगे, इसको दहेज में क्या देंगे, समझे? और ये दहेज प्रथा रुक सकती है, कैसे रुक सकती है? हम लड़कों की वजह से होती है। कुछ लड़के इतने बदतमीज, उनकी मम्मी या पापा या पड़ोसी या रिश्तेदार ये कोई कह देता है कि लड़का आपका पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, आप इसको 12 लाख 13 लाख 14 लाख दहेज दीजिए तब जाकर के शादी। अरे लड़का अगर समझदार पढ़ा लिखा हुआ है, सीधे कह दे हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, दहेज 1 रुपया नहीं लेंगे, उसके पापा की जितनी औकात होगी, जो मन में चाहे वो हमको दे सकता है, हम दहेज नहीं लेंगे। कोई माइकल वाला है जो कह दे शादी किसको करनी? इसको। दहेज को प्रथा बना दिया है कुछ बुजुर्गों ने, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। क्योंकि आज सच ये हकीकत है कि दहेज को आज लोगों ने इतना ज्यादा बना दिया है कि गरीब आदमी तो डरने लगा है, हाय मेरे 3 लड़कियां हैं, हम कैसे शादी करेंगे? हम लड़कों से कहते हैं कि भाई लोग आप लोग कुछ ऐसा सोचिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आपके पास अगर जॉब है, सब कुछ अच्छी नौकरी कर रहे हैं तो क्या है? दहेज कुछ नहीं, सिर्फ भीख मांगने का एक नया माध्यम हो गया है। जब भी लड़की को देखने जाओ, कहीं भी जाओ, अगर आपको लग रहा है तो सीधी बात है, ये मत बोलो हम इतना दहेज मांगेंगे, सीधे बोल दो कि हम लड़का बेच रहे हैं। आपके पापा बोल रहे कि हम लड़का 18 लाख में बेचेंगे अपना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और उनसे कह दो कि हम आपकी लड़की को बहू की तरह रखेंगे। अगर एक बाप बहू को घर में, मायके में, वो ससुराल में, अगर उसके ससुर बहू को बेटी की नजर से देखे ना तो उसको कभी घूंघट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सभी से ये आग्रह करते हैं कि आजकल शादी के बारे में इतना सब कुछ सुनने में आ रहा है, इतना सब कुछ दुनियादारी, कुछ भी ना करो आप, थोड़ा सा सार्थकता सोचो, अच्छा सोचो। देख लीजिए हमने जो बात कही है कि लड़के लोग सारे एकजुट होकर के हो जाएं और अपने मम्मी पापा से सीधी बात बोल दें कि भाई देखिए हमको दहेज चाहिए नहीं है। हाँ ये कभी लोग कह देते हैं लोगे नहीं तो दोगे कहाँ से? अरे भाई तो तुम भी ऐसा ढूंढो ना, तुम्हारे अगर 3 बेटियां हैं, 3 लड़के हैं तो जाहिर सी बात है 3 को ना दो, 3 से मत लो।
ये कहाँ का नियम है कि हम 12 लड़का अकेला, इससे हम अगर 12 लाख नहीं लेंगे तो हम जो 3 शादियां करेंगे उनको कहां से देंगे? ये कौन सा नियम बन गया भाई? आप लड़की की शादी करो तो आप पैसा ढूंढो तो ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको लालच, बुरी बला लालच औरतों में खासकर ज्यादा होता है। बुरा मत मानना, लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, चाणक्य नीति बोलती है कि औरतों में लालच ज्यादा होता है। लालच का मतलब पैसे का मतलब मोह ज्यादा रहता है उनका एक उद्देश्य रहता है कि पैसा आए हो मगर जाए ना। ठीक, तो हम अपने सभी लोगों से कहते हैं कि हम इस समय हम निःशुल्क प्रशिक्षण चला रहे हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं बच्चों को। कम से कम 70-80 बच्चे हो गए, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सब बच्चे गरीब परिवार से हैं, ऐसे लोगों को हमारे पास एंट्री है। निःशुल्क पढ़ा रहे हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की एंट्री मेरे पास है जो बच्चे कुछ नहीं दे पा रहे हैं। उन बच्चों, हाँ, यहाँ पर हमने पढ़ाई में 300 रुपये कंडीशन रख दी है। 300 रुपये कंडीशन, ये 300 रुपये पर हम बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये रुपए के लिए नहीं पढ़ा रहे, इसे हम जहाँ पढ़ा रहे हैं तो बिल्डिंग का रेंट निकले बस, लेकिन इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं उनका कुछ बन रहा है, हमारा क्या जा रहा है, थोड़ा समय दे देते हैं उनको। और ये नहीं है कि कोई बच्चा कहते अगर रुपए की हैसियत से विद्या को देखोगे तो बेटा कभी पढ़ नहीं पाओगे, इतना ध्यान रखना। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि तुम 300 रुपये दो तो हमको उल्टा सीधा पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं कि तुमको 300 रुपये दो तो ये ताजमहल आगरा थोड़ी ना दिल्ली में है, या कुतुब मीनार दिल्ली में नहीं आगरा में है। 300 रुपये थोड़ी पढ़ा देंगे, जो लिखा है किताबों में वही तो पढ़ाएंगे आपको, कहीं भी आप चले जाओ। लेकिन जब आपको 1500, 2000, 3000, 10,000 देने बनता ही है तो फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उनको पढ़ाते भी नहीं, हम तो उनको पढ़ाते हैं जो बेचारे रुपए नहीं दे सकते। 10 रुपए डेली बंदा निकालेगा तब फिर फीस निकाल देगा 300 रुपया। इसलिए हम गरीब बच्चों को लेकर चल रहे हैं। और ऊपर वाले ग्रह में हमसे बच्चे, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे पास 4 बच्चे थे, आज लगभग 20 हो चुके हैं और आने वाले समय एंट्रियां बढ़ती ही जा रही हैं। तो हमें दिक्कत कोई नहीं है, हम तो बस एक चीज चाहते हैं कि मरने से पहले ऐसा एक काम करके चले जाओ कि सबके खास बन जाओ। जो मिला हाथ मिलाते चलो, कंधे कम नहीं पड़ने चाहिए। इसी के साथ एक बार फिर से हम गोला प्रशासन को अपने धन्यवाद देते हैं। यदि मुझसे मेरे वाक्य में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और हम आपको अपनी क्लास की भी कुछ वीडियोस और ग्राउंड के वीडियोस भी देते रहेंगे, देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।